नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। जयपुर में बनी पार्क स्थित एक होटल में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में चुनाव को लेकर घोषणा पत्र, टिकट वितरण और अन्य रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर काजी निजामुद्दीन, पर्यवेक्षक तरुण कुमार, सोनम पटेल, बीपी सिंह बैठक में रहे। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की है। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी नेता के चहेते होने के आधार पर टिकट नहीं मिलेगी। टिकट सिर्फ योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने बनास नदी स्थित गहलोद मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबे पुल की सौगात दी है। इसके लिए 234 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस पुल के अलावा जिले में अन्य सड़कें भी स्वीकृत की गई हैं। इस पुल के बनने से बारिश में टोंक जिले वासियों को आवागमन में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं टोडा, रायसिंह, मालपुरा व पीपलू ब्लॉक के दर्जनों गांवों के लोगों की जिला मुख्यालय के लिए 30 से 35 किलोमीटर की दूरी कम होगी। निगम चुनावों की रणभेरी के साथ ही बीजेपी एक बार फिर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। बीजेपी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी ने 2 पिछड़े वर्ग से आने वाली 2 महिला नेता को आगे करते हुए सरकार पर हल्ला बोला। विधायक अनीता भदेल और चंद्रकांता मेघवाल ने महिलाओं के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति पर बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा रखी है। इसके बावजूद देश में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित हो रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। तब सभी तरह की घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन भी बंद कर दिया गया था। जयपुर अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट पर इसकी औपचारिक शुरुआत 22 मई से हुई, जब लंदन से पहली फ्लाइट जयपुर आई थी। लेकिन प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने का यह सिलसिला कब व्यवसाय के रूप में बदल गया, इसे एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियों के गठजोड़ से समझा जा सकता है। उदयपुर के कानोड़ में लुटेरों ने सोमवार देर रात एक घर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 2 करोड़ रुपए का सामान लूट ले गए। वारदात के दौरान लुटेरों ने बुजुर्ग मकान मालिक को बंधक बना रखा था। वारदात की जानकारी सुबह पुलिस को मिली। वारदात कानोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रहने वाले सोहन कोठारी के घर में हुई। मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को घेरा है। पूनिया ने कहा कि वर्ष 2007 में सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें मंदिर माफी की भूमि के संरक्षण और पुजारियों के अधिकारों से संबंधित निर्देश दिए गए। गहलोत सरकार बताए कि परिपत्र में निर्देशों के अनुसार कितने मंदिरों की भूमि के विकास के लिए संबंधित विभागों के नियमानुसार बिजली, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन दिए गए। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 2035 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 397, जोधपुर और बीकानेर में 218, अजमेर और अलवर में 156, नागौर में 132, उदयपुर में 105, पाली में 102, कोटा में 84, गंगानगर में 66, जालोर में 64, भरतपुर में 58, सीकर और झुंझुनू में 45, सिरोही में 28, हनुमानगढ़ में 27, टोंक में 22, बांसवाड़ा में 20, चूरू में 17, राजसमंद और बाड़मेर में 14, बूंदी में 9, जैसलमेर में 7, धौलपुर और दौसा में 6, भीलवाड़ा में 6, चित्तौड़गढ़ में 5, सवाई माधोपुर में 4, करौली और झालावाड़ में 2 संक्रमित मिले हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान करने के लिए लोग आगे आएं, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से जीवन दान मिल सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित 3 प्रमुख शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड पार्षद के लिए आज बुधवार को लोक सूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कोई भी जन आंदोलन चलाया जाए, वह अभियान जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ही सफलता की ओर बढ़ता है।
कोरोना महामारी में सरकार जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस महामारी को रोकने में सफल होंगे। जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में नगर परिषद के पार्षदों से संवाद परिचर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग मिलने से कोई कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप लेता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अपेक्षित सहयोग देकर इसे सफल बनाएं। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में स्थित एक गोदाम से अज्ञात चोर गेहूं व ग्वार के थैले चोरी करके ले गया। पुलिस के अनुसार अमित सेठिया ने रिपोर्ट दी कि उसके गोदाम से अज्ञात व्यक्ति 24 थैले गेहूं व 5 थैले ग्वार चोरी करके ले गया। RSLDC द्वारा श्रीगंगानगर जिले के सभी संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हुए जन आंदोलन कार्यक्रम नो मास्क नो एंट्री के तहत जागरूकता के लिए केंद्रों के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रैली व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री बालाजी फैब्रिकेटर्स, GL शिक्षण संस्थान, SFTD, कैड शिक्षण संस्थान, स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट कौशल केंद्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के गांव रोडावाली के ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्युत निगम पर प्रदर्शन किया। अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर बिजली के बिल सही करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि ग्राम रोडावाली के APL व BPL घरों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं। इनमें मीटर रीडिंग सही नहीं है व अन्य शुल्क एवं स्थायी शुल्क अधिक लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। हनुमानगढ़ में किसान सभा ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा को किसानों व मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों को टोकन के अंदर नरमे की खरीद की तारीख बहुत लंबी दी गई है। इस कारण किसानों को अपना माल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसान प्राइवेट व्यापारियों को कम दाम पर माल बेचने को मजबूर हैं। श्रीगंगानगर के जिला प्रशासन के नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत राजकीय विधि महाविद्यालय श्रीगंगानगर में छात्र छात्राओं समस्त स्टाफ के सदस्यों ने नो मास्क नो एंट्री पोस्टर के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया। छात्र छात्राओं व कॉलेज स्टाफ ने कोरोना से बचाव के उपाय के लिए मास्क का प्रयोग महाविद्यालय सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए जाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, सहायक आचार्य रेखा सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से आमजन को मास्क पहनने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत NSUI द्वारा जिले भर में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर वितरित किए जाएंगे। हेल्प डेस्क प्रभारी साहिल बंगाली पोस्टर का विमोचन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चांडक तथा पार्षदों द्वारा किया गया। हनुमानगढ़ जिले के तालुका विधिक सेवा समिति संगरिया द्वारा पंचायत समिति संगरिया क्षेत्र में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा ऑनलाइन नालसा विधिक सेवा शिविर म्हारी योजना म्हारो अधिकार का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत हरिपुरा व ढाबा में शिविरों का आयोजन किया गया। ऑनलाइन नालसा विधिक सेवा शिविर 22 अक्टूबर तक पंचायत समिति संगरिया में आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड साधु शहर के द्वारा मंगलवार को इलाके में नो मास्क नो एंट्री एवं बिना मास्क के घर से बाहर न निकले जागरूकता के लिए पंफलेट व पोस्टर चिपकाए गए। स्काउट एंड गाइड टीम गांव-गांव जाकर यह कार्य कर रही है। सचिव विपिन मोदी, रोवर लीडर इंचार्ज गुर भगवान सिंह, पवन राठौड़, अमनदीप सिंह, सुनील कुमार, विराट, रवि कुमार, रूपराम, धर्मवीर आदि रोवर्स ने घर घर जाकर नो मास्क नो एग्जिट को स्टिकर लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।